Hello students, how are you? By the grace of God, weekly trading levels are ready and I am presenting over here. मैं लगातार नवंबर 2023 से एक ही बात कहता चला आ रहा हूं कि 2024 बहुत अधिक वॉलेटाइल होगा और उसके मैंने बहुत सारे रीजंस भी दिए कि आधे से अधिक वर्ल्ड, more than half of the population of the world is going to vote for their central governments. उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन। उसके बाद एक और रीज़न मैंने कहा कि द फेवरेबल मैक्रो फैक्टर्स। 2023 तक एक बहुत बड़ा हम युद्ध लड़ रहे थे इन्फ्लेशन के साथ, एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहे थे इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट के साथ। इन स्पाइट ऑफ दैट, इतना हाई इंटरेस्ट रेट रहा और इतना बड़ा इन्फ्लेशन रहा तो भी हमारी इक्विटी मार्केट्स अपने स्थान पर खड़ी रही, मतलब उसमें कुछ बड़ा करेक्शन नहीं आया और वो अपने लेवल्स को मेंटेन कर पाई। एक और कारण मैंने कहा कि युद्ध का बहुत अधिक बढ़ना या युद्ध का कम हो जाना, चाहे वो यूएसएसआर यूक्रेन की बात हो या अभी जो इजराइल और पैलेस्टीन या ईरान की बात हो, ये तो अभी कुछ 1-2 महीने में ही निकल कर आए। ये युद्ध और बढ़ते हैं और लोग और देश इसमें इन्वॉल्व होते हैं या धीरे धीरे ये युद्ध बहुत छोटी रेंज में रह जाएं या समाप्त हो जाएं, इसके ऊपर भी काफ़ी दामदार रहेगा क्योंकि इसके ऊपर एयर ट्रैफिक और लॉजिस्टिक्स बहुत डिपेंड करेगा। एक और बात कहा मैंने, कहा एलिवेटेड वैल्यूएशंस एंड फेवरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये दोनों एक अलग बात है कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन बढ़ी हुई हैं और लेकिन इकोनॉमिक अब फेवरेबल होने जा रहे हैं, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कम होने की संभावनाएं हैं। मैंने उस समय ये भी बात कही कि इन्फ्लेशन तो कम हो जाएगा लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होने की संभावनाएं मई या मई के बाद ही दिखाई देती हैं कि फेड अपना इंटरेस्ट रेट पहली बार जो कट करे दैट मे बी आफ्टर द मई ओनली, और मई और आफ्टर द मई। एक और फैक्टर मैंने कहा था द पेस ऑफ ट्रांजिशन अवे फ्रॉम क्रूड ऑयल, द ग्रीन एनर्जी, उसके ऊपर कितना काम हो पाता है। तो वो बहुत स्पीड से काम हो रहा है और 2030 तक बिल्कुल एक नया सोर्स ऑफ एनर्जी जो ग्रीन एनर्जी है या सोलर पावर या विंड पावर, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस बढ़ेगी कंपेयर टू द ऑयल, क्रूड ऑयल। एक और बात मैंने कही, और डिजीज या मेडिसिन ये भी एक बहुत बड़ा रोल तय करेंगी इन टाइम्स टू कम। वेदर कंडीशंस, ग्लोबल वार्मिंग, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा और सबसे बड़ा फैक्टर होगा हाउ फास्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड अल्टीमेटली ऑटोमेट, दैट इज रियली गोइंग टू ड्राइव। और अभी पिछले कुछ समय में देखा कि जो कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट कर पाई अच्छे से, दे हैव आउट परफॉर्म्ड इन ए वेरी बिग वे। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना स्टॉक्स थे उनमें जो ग्रोथ थी वो बहुत नॉमिनल ग्रोथ थी, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ देखने को मिली जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्रेजेंस है अभी वो किस तरह से 4 डिफरेंट फेजेस में एक्सपेंड करने वाली है, अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो इस समय नवेदिया रिप्रेजेंट द फर्स्ट फेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेड। अगर मैं फेज 2 की बात करूं तो दिस विल बी अबाउट अदर कंपनीज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर पाएंगी, दैट विल बी द सेकेंड फेज। थर्ड फेज विल बी द डीलिंग विद सच कंपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने प्रोडक्ट में यूज करें अपने रेवेन्यू को बूस्ट करने के लिए। और लास्ट एंड द फोर्थ फेज ऐसा होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड प्रोडक्टिविटी
को तैयार करेगा टू गेन अक्रॉस मैनी बिजनेसेस। ये 4 फेज आने वाले समय में रिफ्लेक्ट करेंगे। और अगर मैं ये बात कहूं कि हायर इंटरेस्ट रेट को भी कोई फोर्स उसके बैड इम्पैक्ट को ऑफसेट कर पाई तो दैट वाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एज artificial intelligence reshapes economies and industries, the range of investment opportunities and risks will expand. I am saying investments opportunities as well as the risks. इसमें से वो इन्वेस्टर जो पहले रास्ता ढूंढ पाएंगे कि ड्यूल डायनामिक ऑफ इन्वेस्टिंग इन एंड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस समय जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर unpredictable है, are likely to be among the long-term winners. जिस समय हमें नहीं पता कि it will be very successful or not at that time, if that companies or investors are putting money in artificial intelligence are going to be long-term winners. सबसे पहला जो लाभ, सबसे पहला जो बेनिफिट मिलेगा वो उन लोगों, उन कंपनियों को मिलेगा जो दे आर बिल्डिंग नेसेसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड, जो एक डाटा और सिक्योरिटी की लेयर बिल्डअप करेंगे विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड लास्टली, among the applications, software companies and firms across sectors leveraging artificial intelligence to improve their product and services. So ये 3 एक layers हैं कि जिस तरह से artificial intelligence is going to benefit the companies. And artificial intelligence का मैंने लास्ट टाइम एग्जाम्पल लिया था कि फार्मा कंपनी जो कोई भी ट्रायल्स करती हैं, किसी भी मेडिसिन का ट्रायल करती हैं, जो 5 साल लगते हैं, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो केवल 1.5 साल में एग्जीक्यूट कर पाते हैं अपने ट्रायल को और उस रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं, दिस हाउ सक्सेसफुल दिस मेडिसिन है। या ऑटो इंडस्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर में, या मैं कहूं कोई ऐसी चीज नहीं है जो छूट पाए जहां पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज ना कर पाए। ऑल राइट, विद दीज वर्ड्स, lots of love, blessings, happy trading, happy investing to all my students. Love from the core of my heart.